ज़ाहिर के मामले पर सिंध और वफाक आमने सामने। सिंध काबीना ने साहिलों से मुतल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान आइलैंड अथॉरिटी को तस्लीम न करने का फैसला। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं आइन में वाज़ेह है, ज़मीन सूबाई हुकूमत की मिल्कियत है। शिबली फराज का कहना है वफाकी हुकूमत सिंध के साहिल पर जज़ायर को आबाद करना चाहती है। मकामी लोगों को नौकरियां मिलेंगी और तरक्की होगी। चाय खुरनोश की कीमतों में इजाफा, वज़ीर आज़म और काबीना अरकान का इजहार तशवीश। वफाकी काबीना का इजलास, कीमतों में कमी के लिए इक़दामात उठाने का फैसला। गंदम की सरकारी कीमत बढ़ाने की तजवीज़ पर इत्तफाक। वज़ीर आज़म का गंदम बर वक्त दरामद न करने पर इजहार बरहमी। बिजली और गैस महंगी करने का फैसला मौखर कर दिया। काबीना की रेलवे बहाली प्लान की मंजूरी, PIA रिस्ट्रक्चरिंग प्लान मुलतवी। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना है सिर्फ भारत ही नहीं कुछ और मुल्क भी होंगे जो पाकिस्तान को मुस्तहकम नहीं देखना चाहते। वो कोई मौका ज़ाया नहीं करेंगे, हर हरबा इस्तेमाल करेंगे। इमरान खान किसी दबाव में आए हैं ना आएंगे। मरियम औरंगजेब कहती हैं इमरान खान के घबराने और वज़ीर आज़म हाउस से जाने का वक्त आने वाला है। नवाज शरीफ को बाहर जाने की इजाजत अदालत ने दी। मशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान की बोले हुकूमत नवाज शरीफ से जमानती बॉन्ड लेना चाहती थी लेकिन अदालती ऑर्डर आ गया। नवाज शरीफ की जमानत देने वाले शहबाज शरीफ की नाअहली का रेफरेंस बन सकता है। मरीम नवाज का तब तक एहतराम करूंगा जब तक वो मुखालिफत में बात नहीं करेंगी। शेख रशीद कहते हैं ऑपोजिशन बाहर तो निकली है लेकिन इसे शिकस्त होनी है। शाहिद खाकान अब्बासी की ज़ेर सदारत नून लीग के रहनुमाओं का रावलपिंडी में इजलास। तारिक फजल, अंजुम अकील, मलिक अब्रार, हाजी परवेज, सरफराज अफजल और दीगर की शिरकत। जलील शर्कपुरी का नून लीग के शोकज नोटिस का दबंग जवाब। इजहार राय की आज़ादी हर पाकिस्तान का बुनियादी हक है। मेयर इस्लामाबाद शेख अंसर अजीज ने ओहदे की मुद्दत पूरी होने से 2 माह कबल इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा इलेक्शन कमीशन को इरसाल कर दिया। मेयर इस्लामाबाद को पहले भी नाअहली के बायस रेफरेंस के जरिए हटाया गया था। अदालत से रिलीफ मिलने पर बहाल हुए थे। आर्मी चीफ का गिलगित और स्कर्दू का दौरा। सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल और कंट्रोल लाइन पर ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग। ISPR के जनरल कमर जावेद बाजवा ने सख्त माहौल में सिपा की ऑपरेशनल तैयारियों और अज़्म को सराहा। आर्मी चीफ ने जदीद तरीन सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का भी इफ्तिताह किया। टेक्नोलॉजी पार्क स्पेशल कम्युनिकेशन ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया। एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी आज पाक बहरिया की कमान संभालेंगे। सुबकदोश होने वाले नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी अमीरुल बहर की कमान एडमिरल अमजद नियाजी के सपोर्ट करेंगे। पाक बहरिया की कमान की तब्दीली की पुरवकार तकरीब PNS जफर में होगी। हजरत सैयद अली बिन उस्मान अल हजवेरी रहमतुल्लाह अलैहि अल मारूफ दाता गंज बख्श का 977वां सालाना उर्स। मज़ार मुबारक पर तकरीबात आज भी जारी रहेंगी। मुल्क भर से उलमा व मशाइख और बड़ी तादाद में ज़ायरीन की हाजिरी। गुज़श्ता रोज़ सूबाई वज़ीर सईदुल हसन शाह ने तकरीबात का आगाज़ किया। बदर रशीद नामी शख्स के नाम पर शाहदरा थाने में दर्ज किया गया। उसमें प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर साहब का नाम दर्ज है। इससे उन्होंने ख़ुद भी ट्वीट की कि इससे हिंदुस्तान में जो भंगड़े डाले जा रहे होंगे, जो मोदी सरकार खुश होगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गद्दारी का पर्चा दर्ज कर दिया। और कहते हैं हमने नहीं कराया। सेक्शन 196 CRPC का क्या कहता है कि ट्रीजन, सेडिशन, गद्दारी के पर्चे
या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकते। इसलिए आप इस किस्म की गुफ्तगू से गुरेज करें, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि आप आदत से मजबूर हैं और इमरान साहब का हुक्म है। मगर मैं आज जिस मकसद के लिए आपके सामने खड़ी हूँ वो इससे ज़्यादा संगीन है। और वो कैसे ट्रीज़न है, वो कैसे मुल्क की, पाकिस्तान की रियासत के साथ गद्दारी है, वो कैसे 62-63 का केस बनता है मौजूदा वज़ीर आज़म पे, और कैसे मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का केस बनता है, उसके ऊपर मैं बहुत ब्रीफली पाकिस्तान की आवाम को आपके कैमरों के ज़रिए बताना चाहूँगी। बदर रशीद नामी शख्स के नाम पर शाहदरा थाने में दर्ज किया गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर साहब का नाम दर्ज है। इससे उन्होंने ख़ुद भी ट्वीट की कि इससे हिंदुस्तान में जो भंगड़े डाले जा रहे होंगे, जो मोदी सरकार खुश होगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गद्दारी का पर्चा दर्ज कर दिया। और कहते हैं हमने नहीं कराया। सेक्शन 196 CRPC का क्या कहता है कि ट्रीजन, सेडिशन, गद्दारी के पर्चे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकते। इसलिए आप इस किस्म की गुफ्तगू से गुरेज करें, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि आप आदत से मजबूर हैं और इमरान साहब का हुक्म है। मगर मैं आज जिस मकसद के लिए आपके सामने खड़ी हूँ वो इससे ज़्यादा संगीन है। और वो कैसे ट्रीज़न है, वो कैसे मुल्क की, पाकिस्तान की रियासत के साथ गद्दारी है, वो कैसे 62-63 का केस बनता है मौजूदा वज़ीर आज़म पे, और कैसे मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का केस बनता है, उसके ऊपर मैं बहुत ब्रीफली पाकिस्तान की आवाम को आपके कैमरों के ज़रिए बताना चाहूँगी। बदर रशीद नामी शख्स के नाम पर शाहदरा थाने में दर्ज किया गया, उसमें प्राइम मिनिस्टर आज़ाद कश्मीर फारूक हैदर साहब का नाम दर्ज है। इससे उन्होंने ख़ुद भी ट्वीट की कि इससे हिंदुस्तान में जो भंगड़े डाले जा रहे होंगे, जो मोदी सरकार खुश होगी कि हुकूमत पाकिस्तान ने कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर, आज़ाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर गद्दारी का पर्चा दर्ज कर दिया। और कहते हैं हमने नहीं कराया। सेक्शन 196 CRPC का क्या कहता है कि ट्रीजन, सेडिशन, गद्दारी के पर्चे या प्रोविंशियल गवर्नमेंट या फेडरल गवर्नमेंट के अप्रूवल के बगैर नहीं हो सकते। इसलिए आप इस किस्म की गुफ्तगू से गुरेज करें, लेकिन नहीं कर सकते क्योंकि आप आदत से मजबूर हैं और इमरान साहब का हुक्म है। मगर मैं आज जिस मकसद के लिए आपके सामने खड़ी हूँ वो इससे ज़्यादा संगीन है। और वो कैसे ट्रीज़न है, वो कैसे मुल्क की, पाकिस्तान की रियासत के साथ गद्दारी है, वो कैसे 62-63 का केस बनता है मौजूदा वज़ीर आज़म पे, और कैसे मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी और सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाने का केस बनता है, उसके ऊपर मैं बहुत ब्रीफली पाकिस्तान की आवाम को आपके कैमरों के ज़रिए बताना चाहूँगी।